संग प्रेमी महान भावों माता एवं बहनों, गुरु महाराज सत्संग कर रहे थे। बहुत सारे लोग उसमें उपस्थित थे। सत्संग की समाप्ति हुई। एक सज्जन गुरु महाराज के पास आए। उन्होंने गुरु महाराज से कहा कि महाराज, आपने सत्संग किया, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन एक बात का मन में खटका रह गया। गुरु महाराज ने कहा, खटका किस बात की? बोले कि आपके सत्संग में ठाकुर जी को पधराया नहीं गया, इसी बात का खटका रहा। गुरु महाराज ने कहा कि आप सत्संग को सुने? सज्जन ने कहा कि मैं बड़ा गौर से सुन रहा था, अच्छा भी लगा। तो गुरु महाराज ने कहा, आपने जो सत्संग सुना यही ठाकुर जी था, इसी को मैंने पधरा दिया। तो यह जो सत्संग है यह ठाकुर जी है, ज्ञान के रूप में। गोस्वामी जी ने कहा है, देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण सुखारी। हे भगवान, हमको सत्संग दीजिए। आप मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने उपस्थित होते हैं, आपकी जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, चाहनाएं हैं, उसके अनुरूप आप मांगते हैं। सर्वसाधारण पुत्र मांगते हैं, स्वास्थ्य लाभ के लिए मांगते हैं भगवान से, शादी हो जाए घर परिवार में, भौतिक संपदाओं की पूर्ति चाहते हैं भगवान से। लेकिन गोस्वामी जी भगवान से क्या मांगते हैं? कहते, हे भगवान, हमको सांसारिक कोई चीज़ नहीं चाहिए। तब कहते हैं, हमको सत्संग दीजिए। सर्वसाधारण लोग कह सकते हैं कि सत्संग मांग करके क्या हुआ, सत्संग से क्या मिलता है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, सत्संग भगवान का निज अंग है। हमारे शरीर का हाथ निज अंग है, पैर निज अंग है, माथा निज अंग है। ठीक उसी तरह से भगवान का निज अंग सत्संग है, अर्थात भगवान ज्ञान स्वरूप है। जो इस सत्संग में उपस्थित होते हैं, भगवान का संग होता है, भगवान के स्वरूप का दर्शन होता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, करो सत्संग भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम गर टूटे, 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 करो सत्संग भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम गर। कबीर साहब कहते हैं, सत्संग करेंगे तो भरम गर्ह टूटेगा। भरम कहते हैं अज्ञानता को, अंधकार को, आसक्ति को। जब सत्संग करेंगे तो हमारे अंदर में जो अज्ञानता का गढ़ है, खाई है, गड्ढा है, कितना लंबा, कितना गहरा है? कहते हैं इतना लंबा है जिसको हम भौतिक यंत्र से माप नहीं सकते हैं। यदि शैल समं पापं विस्तृणम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचनम। पहाड़ के समान कई योजन तक फैला हुआ वह अंधकार है। तो कहते यदि सत्संग करेंगे, जितना भी अंधकार है सब दूर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। हम लोग ज्ञान की आवश्यकता को महसूस करते। जिसके पास ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है, उसके लिए विद्वानों ने कहा, संतों ने कहा, वह मनुष्य तो है लेकिन बिना पूंछ का पशु के समान है। ज्ञानेन हीना पशु भी समाना।
तो ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। ज्ञान की उपलब्धि कहाँ होती है? गोस्वामी जी ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक ज्ञान नहीं होगा। और बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। जब तक विवेक नहीं होगा संसार सागर से पार नहीं हो सकते हैं। तो विवेक के लिए सत्संग की आवश्यकता है। खेत में जब आप गेहूं का बीज बोते हैं तो गेहूं प्राप्त करते हैं, मकई का बीज बोते हैं तो मकई प्राप्त करते हैं। अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग बीज बोते हैं, तदनुरूप आप फसल प्राप्त करते हैं। आपने सोचा है या समझा है कि ज्ञान की उपज कहाँ होती है? ज्ञान की उपज इस सत्संग रूपी खेत में होती है। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। तो गुरु महाराज जी ने कहा, सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। जो सत्संग नहीं करते हैं उसके लिए कबीर साहब क्या कहते हैं? बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे भड़म गर टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम गर टूटे, करु सत्संग भरम गर टूटे, करु सत्संग भरम। बाबा नानक का सत्संग हो रहा था। बहुत सारे लोग आते थे, छोटे बड़े, पढ़े अनपढ़, बच्चे बूढ़े, सब के सब आते थे उस सत्संग में। एक छोटा सा बच्चा बराबर सत्संग में आता था। एक दिन बाबा नानक ने पूछा, अरे बाबू, तू तो नन्हा मुन्ना बच्चा है, अभी तो तू नासमझ है, तू बराबर सत्संग में आता है, क्या तुम समझता है और क्यों आता है? बच्चा ने जवाब दिया कि बाबा, जब मैं घर पर होता हूँ, माँ जिस समय भोजन बनाती है तो मैं चूल्हे के पास बैठा रहता हूँ। मैं देखता हूँ माँ को, जब वो मोटी मोटी लकड़ियों को चूल्हे में डालती है तो देर से जलती है, जब पतली पतली टहनियों को डालती है वो जल्दी जल जाती है। यह देख करके मेरे मन में प्रेरणा हुई कि जो बड़े बड़े लोग हैं तो मोटी मोटी लकड़ियों के समान है, वो तो देर से मरेंगे, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं पतली टहनियों के समान हैं, वो जल्दी मर जाएंगे, इसीलिए मैं आपके सत्संग में आ जाता हूँ। बाबा नानक ने कहा, तू बच्चा नहीं, तू तो बुढ़ा है जी। सच में तुमने ही सत्संग को समझा है। न बालक न यौवने न वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जमफंद। इस जीवन का क्या ठिकाना है, कब कूच कर जाएंगे। पांव पलक की सुधि नहीं, एक क्षण का ठिकाना नहीं है, कब मर जाएंगे, कब समाप्त हो जाएंगे। अभी कोरोना काल का दूसरा अटैक है। पहले से तो हम लोग बच गए, दोबारा भी अटैक कर दिया है। इससे भी हम बच जाएंगे, क्योंकि कालन के अति कराल समर्थ गुरु दयाला के पास हम लोग हैं, इसीलिए हम लोगों को कुछ नहीं होगा। तो जब सत्संग करेंगे तो कोई काल कुछ नहीं करेगा, क्योंकि गुरु महाराज कालन के अति कराल हैं, काल को भी भगा देंगे। तो सत्संग नित और ध्यान नित, प्रत्येक दिन सत्संग करना चाहिए। यह सत्संग हमारे जीवन के लिए औषधि है, रसायन है, मानसिक इलाज का पूरा प्रबंध है ये, इसलिए बराबर सत्संग की आवश्यकता है। एक संत ने कहा, भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया,
नहा लो जिसका दिल चाहे, जिगर के दाग पातक का छुड़ा लो जिसका दिल चाहे, जिगर के दाग पातक का छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। यह जो सत्संग है इसको दरिया की संज्ञा दी गई है। दरिया गंगा जी को कहते हैं, उसमें अगाध जल राशियाँ होती हैं। यह जो सत्संग है इसमें जल का कण भी नहीं दिखता है। दरिया की उपाधि कैसे प्राप्त कर लिए? जल जो है यहाँ पर सत्संग के रूप में है, शब्द के रूप में है, वाणी के रूप में है। तो यह जो वाणी है हमारे मन को धोती है, पवित्र करती है। हम गंगा जी में स्नान करते हैं, वहाँ पर नाक बंद कर लेते हैं, मुंह भी बंद कर लेते हैं, तब डुबकी लगाते हैं। जरा सोचिए, गंगा जल का एक कण भी आपके अंदर में नहीं जाता है, भीतर जाने ही नहीं देते हैं। यदि भीतर जाने देंगे तो डूब ही जाएंगे। तो जब गंगा का जल एक कण भी आपके भीतर नहीं जाता है तो भीतर की सफाई कैसे कर सकता है? और ये जो सत्संग रूपी जल जो है ये बाहर नहीं भीतरे जाता है। कैसे? अभी कान से सुन रहे हैं ना, ये भीतर जा रहा है, अब भीतर जाकर के अंतःकरण को शुद्ध करता है। तो यह जो जल है सूक्ष्म है, वाणी के रूप में है। इस जल से चित्त की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। इसीलिए इस सत्संग में जो आते हैं, जो अवगाहन करते हैं, डुबकी लगाते हैं, वो पवित्र हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है। विचारों में परिवर्तन, व्यवहारों में परिवर्तन। गोस्वामी जी ने लिखा है, काक हो पिक बकऊ मराला, कौवा कोयल हो जाता है, बगला हंस हो जाता है। एक छोटी सी कथा के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहूँगा, उसके बाद समाप्त करूँगा। एक कुंभकार था, थोड़ी सी मिट्टी लेकर के चाक पर चढ़ाया। वह कुछ बनाने जा रहा था, आकार प्रकार देता, तब तक में उसकी धर्मपत्नी आ गई। देखी कुंभकार कुछ बना रहा है, पूछती है कि अरे कुंभकार, इतनी थोड़ी सी मिट्टी लेके क्या बनाने जा रहा है? बोले कि चीलम बनाने जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले लोग बहुत भांग गांजा पीते हैं, इसीलिए बेचेंगे, पैसा कुछ होगा। पत्नी ने कहा कि मेरी बात मानो, तुम अपने विचारों में बदलाव लाओ, मेरे विचार को मानो और चीलम बनाना छोड़ दो, सुराही बनाओ। कुंभकार तत्क्षण अपने विचारों को स्थगित कर देता है, पत्नी के विचारों को मान करके ढेर सारी मिट्टी लेकर के चाक पर चढ़ाता है। जैसे ही आकार प्रकार देता है, मिट्टी से आवाज़ आती है कि अरे कुंभकार, तू पहले क्या बनाने जा रहा था, अभी क्या बनाने जा रहा है? पहले तो थोड़ी सी मिट्टी चढ़ाया था, अभी अधिक मिट्टी चढ़ाया है। कुंभकार कहता है, पहले मैं चीलम बनाने जा रहा था, अब मैं सुराही बनाने जा रहा हूँ। मिट्टी कहती है कि क्यों, ऐसा तुम क्यों किया? तो मिट्टी पूछती है तो कुंभकार कहता है कि मेरी पत्नी ने कहा कि चीलम बनाना छोड़ दो, सुराही बनाओ, क्योंकि सुराही बिकेगी ज़्यादा में, अधिक पैसा होगा। तो उनके विचारों को मान करके अपना विचार मैंने बदल दिया, अब सुराही बनाने जा रहा हूँ। तो मिट्टी से आवाज़ आती है कि अरे कुंभकार, तुमने तो अपना विचार ही बदला, मेरा तो जीवन ही बदल गया। कुंभकार कहता है कि सो कैसे? बोले कि यदि मैं चिलम बन जाती तो जो कोई भांग पीता, गांजा पीता, तो स्वयं में जलती है, दूसरे के कलेजे को जलाती है। अब मैं सुराही बनने जा रही हूँ, स्वयं शीतल रहूँगी, जो जलपान करेगा उसके कंठ को भी शीतल करूँगी। तो संत मत में विचारों का परिवर्तन होता है, बदलाव आता है। जो कटुवादी हैं मृदुभाषी हो जाते हैं, जो हिंसक हैं अहिंसक हो जाते हैं। यही बदलाव गुरु महाराज के विचारों से होता है। श्री सद्गुरु